All right, guys, we are in the middle of the election and things are changing. So many people are talking about it. Election है, कोई भी जीत सकता है अब तो, पर हाँ, वोट जरूर कीजिए. And let me give you one nice tip here. See, if you want to spread the awareness after the voting, you can click a picture like this and show that you voted. So many people are doing it. It's a very normal thing. But this is something weird. Please don't click a picture like this. बटन दबाते ही फोटो क्यों लेना बाबा जी आपको? हर चीज में फिर से मैं बता दूं, कुछ भी इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है. क्या पता 400 पार या उससे ज्यादा या उससे कम या वो जीते, कुछ नहीं. पर ऐसी बातें चल रही है. कुछ प्रो बीजेपी सपोर्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि चीजें बैकफायर कर रही है. नो सीरियसली, आई कैन काउंट 3 थिंग्स. फर्स्ट, ये 400 पार का दावा, and it was showing the over confidence. और छोटे over confidence तो अच्छों को ले डूबा है. सही कह रहे जिगा भाई. And these are not my words. And second thing, this washing machine. See, try to understand that. जनता सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है. वो देख रही है कि एक दिन आप इन लोगों को भ्रष्ट, पापाचारी, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, और दूसरे दिन उन्हीं को अपनी पार्टी ज्वाइन करवा लेते हो. इससे होता है कि जो पुराने सपोर्टर्स हैं उनको लगता है अरे ये क्या बात हुई यार, कल तक हम इसको गाली दे रहे थे, अब ये हमारी पार्टी में आ गया, अब क्या करें. एंड थर्ड थिंग इज दिस, ये कम से कम 20-25 सीटें खा जाएगा बीजेपी की ऐड. पापा. स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट ये जीतेंगे या वो जीतेंगे या इतना मार्जिन आ जाएगा. नोबडी कैन प्रेडिक्ट. ये सब बातें होती है इलेक्शन के टाइम पर, तो हम कर रहे हैं. पर हाँ, एवरीवन इज शाउटिंग अबाउट इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम, खाने पीने की चीजों के दाम, इसके दाम उसके दाम बढ़ रहे हैं, कंट्रोल क्यों नहीं होते. उस बीच खबर आती है कि 100 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट होती है गूगल और यूट्यूब पर. मैं फिर से कहता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एड्स नहीं करना चाहिए, पर यह तो बड़ा दुखदाई है यार. मेरा तो खून खौल जाता है. And this ad, guys, this single ad costing so much to BJP. शिवसेना वालों ने इसका एक काउंटर बनाया और वो इससे ज्यादा चल रहा है. काला धन लाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो इनको ही साथ ले रहे हैं. लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा. और जहां तक स्पेंडिंग ऑन एड्स की बात की जाए तो बीजेपी वाले कमाल की स्पेंडिंग कर रहे हैं, पर वो आउटकम नहीं मिल रहा है. इतना पैसा खर्च करने के बाद वो दम नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही. कांग्रेस वालों की बात करते हैं, इनका कहना है हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है. और आप देख सकते हो उनके प्रोमोज में भी आपको दिखेगा. और इंजन, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है तो इंजन किस काम का. मतलब ये मोदी जी बनाए उन्होंने. आप इनका बजट समझ सकते हो. पर इनकी एडवर्टीजमेंट फिर भी थोड़ी इफेक्टिव जा रही है. पर इस एड ने पूरे कैंपेन को डुबा के रख दिया बीजेपी के. वॉर रुकवा दी पापा. Why I don't know, people are not paying heed towards it, but this thing can change the entire country, the thinking pattern of the entire middle class. I'm talking about WhatsApp. WhatsApp वाले बोल रहे हैं कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे. लोगों ने कहा चले जाओ. Meanwhile, popular messaging platform WhatsApp has threatened to quit India. क्योंकि WhatsApp बैन हुआ तो WhatsApp यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, और WhatsApp यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो घूम फिर के फिर तनाव आ जाएगा. घूम फिर करके फिर तनाव आ गया. वैसे सोचे WhatsApp यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे. इतने वेले हैं कि मोदी जी की आरती शेयर करते हैं WhatsApp पे. Anyway, after WhatsApp University, let's jump to Godi Media. I'm really surprised by Sudhir Chaudhary. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है. Before the election, these people were saying 400 पार तो हो ही गया है, उस पर कोई फैक्ट चेक नहीं कर रहे थे लोग. लेकिन अब कही गई हर बात पे फैक्ट चेक हो रहा है. और कौन कर रहा है? सुधीर. जब से प्रधानमंत्री बने हैं 10 वर्ष में, आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया. मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया. और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ. बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है. थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही. और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में. So yeah, here is Nadda Saab. I'm feeling really sad for Nadda Saab. All the tough questions, all the problems are for Nadda Saab. Anyway, let's go. ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में. Indirectly, our beloved Tihadi is saying that Modi ji was lying. ये कह रहा है. कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं, पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं. I mean, on Tihadi situation,
एक हो जाए कि आज रुख हवा का मुआफिक तो चल निकल, क्या पता कल किधर की हवा हो जाए। अभी तो चलो सेकंड फेज हो गया इलेक्शन का। जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट मणिपुर, एंड रिमेंबर दैट वन। Timely intervene by Central saved Manipur, PM Modi. No, sir, you didn't. Not at all. Nobody will accept that. Recently, this heartbreaking news came from Manipur, and it was really sad. इधर मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ है। उग्रवादियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए। Remember this horrifying train accident? After 2 passenger trains collided near Kothavalasa railway station in Andhra Pradesh's Vizianagaram. And it was so horrifying. People wanted to know the cause of this. बाद में पता चला जो लोग ट्रेन को संचालित कर रहे थे वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। ये स्टेटमेंट सामने आया था। पर द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों कहा गया। The accident spot. This is the 3rd major train accident in the past 5 months. And on this horrifying accident, people were really angry. इतने सारे लोगों की जान चली गई। And then Mr. Ashwini Vaishnav appeared and he started crying. और पूरा गोदी मीडिया बस यही दिखाने लगा कि बहुत इमोशनल हो गए, उनके आंसू छलक पड़े। ओहो हो, बस खो गए। उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। इतने सारे लोग मर गए थे, उन पर भी बात कर लेते यार। दलाल। So he was emotional at that time. That was the breaking news. But थोड़ा और इमोशनल हो जाओ सर, because ट्रेन्स की हालत सच में बहुत खराब है। ये ट्वीट जो आप देख रहे हो, इंडिया टुडे ने डिलीट कर दिया था, किसी ने ले लिया था इसका वीडियो, तो आप देख सकते हो क्या हालत चल रही है ट्रेन्स की। सर थोड़ा और, बस खो गए। तो थोड़ा और इमोशनल होके इस पर भी सोच लीजिए। कुछ कीजिए, सुनते हैं आप? I mean, recently this tweet of Eastern Railway कि हम ट्रेन्स में पीने का पानी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ये अचीवमेंट है हमारी। Later on they deleted this tweet. You know the obvious reason. And this time guys, one more change. इलेक्शन कमीशन पर इतनी बातें नहीं होती थी, इस बार लोग कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं। उठ राजू उठ उठ। ये राजू वाला तो पुराना हो गया, अब तो टेम्पलेट चल रही है इनकी, नए नए गानों पे डांस कर रहे हैं सब। ये मैंने नहीं किया है, ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। So yeah, this is all going on guys, but still I'm just thinking कि बाबा जी ऐसे कैसे वोट कर रहे थे आप? And yeah, if you like this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना